नमस्कार साथियों, वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीआईएल का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के एक प्रावधान की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस प्रोविजन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर दिया है। प्रोविजन ऐसा है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का एक ऐसा प्रोविजन है जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो अपराध डिफाइन करते हुए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है अगर उस अपराध को कोई नॉन एससी एसटी मेंबर करता है तो उस केस के अंदर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है और वो पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी। जबकि अगर उसी अपराध को अगर एससी एसटी कम्युनिटी का मेंबर ही करेगा तब डेथ पेनल्टी अवार्ड नहीं है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी तलब किया है कि जो ये क्लासिफिकेशन किया है कि अगर सेम अपराध नॉन एससी एसटी मेंबर करेगा तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, मगर वही अपराध अगर एससी एसटी मेंबर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का मेंबर करेगा तो डेथ पेनल्टी अवार्ड नहीं की जाएगी। इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? इसके ऊपर जवाब तलब किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, और इसी केस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, जो केस का नाम है ऋषि मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पीआईएल फाइल की गई है, जिसमें एससी एसटी एक्ट के एक प्रोविजन के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि अगर उस अपराध को नॉन एससी एसटी मेंबर करेगा तो डेथ पेनल्टी है, अगर उसी अपराध एससी एसटी मेंबर करेगा तब डेथ पेनल्टी नहीं है। उस प्रोविजन को भी हम बेयर एक्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। इसी केस के बारे में आपका डिस्कशन है, इसी के ऊपर डिस्कशन है। अगली स्लाइड की तरफ चलते। जो प्रोविजन है वो है आपका सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 which provide mandatory death sentence for non-SC/ST individuals for fabricating false evidence resulting in a person from SC/ST communities execution। एक जो इंसान, जो व्यक्ति ST और SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर उसका एग्जीक्यूशन हो जाए, उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी जाए तो कंसर्न्ड व्यक्ति को भी डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाएगी। मगर यहां पर डिस्पैरिटी ये है कि जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है वो अगर नॉन एससी एसटी कम्युनिटी का है तभी डेथ पेनल्टी होगी। अगर सपोज कीजिए कि जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है, चाहे एग्जीक्यूशन हो गया, डेथ पेनल्टी दे दी गई एससी एसटी मेंबर को, अगर वो एससी एसटी कम्युनिटी का ही है ऑफेंडर भी, तब डेथ पेनल्टी नहीं है। तो पहले एक बार हम प्रोविजन को ही देखते हैं कि प्रोविजन कहता क्या है इस बारे में। देखिए, हमने खोला है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसका मैंने आपको बताया सेक्शन 3 जो पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस एट्रोसिटीज प्रोवाइड करता है, इसका भी जो स्पेसिफिक सेक्शन सबसेक्शन 2 है वो डिस्कशन का पॉइंट है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 और उसका सबसेक्शन 1। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये प्रोविजन। हम इसी प्रोविजन की बात कर रहे हैं। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए क्या कहता है, whoever not being a scheduled caste and scheduled tribe, whoever, ये स्टार्ट ही वर्ड किससे होता है? नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। मींस जो ये प्रोविजन है एससी एसटी कम्युनिटी के मेंबर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe gives or fabricate false evidence,
जहां तक गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का सवाल है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आईपीसी के हिसाब से उस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को डिटेल में। गिव्स और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयरबाय टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय कॉज, या तो उसकी इंटेंशन और कॉज करने की, या फिर उस फॉल्स एविडेंस को देते समय या फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करते समय उसको ये पता हो कि वो कॉज कर देगा। क्या कॉज कर देगा? एनी मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज कैपिटल बाय द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। विच इज कैपिटल मींस जिसके अंदर डेथ पेनल्टी अवार्ड हो सकती है, जिसके अंदर डेथ पेनल्टी अवार्ड हो सकती है। कैपिटल ऑफेंस का मतलब ये होता है डेथ पेनल्टी कैपिटल बाय फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी पनिश्ड। शैल बी का मतलब है मैंडेटरी तौर पर, पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। अगर वो जानते हुए कि मेरा ऐसा फॉल्स एविडेंस देने से या फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस करने से किसी SC/ST मेंबर की को कैपिटल ऑफेंस के अंदर सजा मिल जाएगी, तो पनिशमेंट है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। मगर जो उसने फॉल्स एविडेंस दिया है या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया है, उसके फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने से या देने से इफ इनोसेंट मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, अगर कोई इनोसेंट मेंबर शेड्यूल कास्ट का या फिर शेड्यूल ट्राइब का कन्विक्ट हो जाता है और उसको एग्जीक्यूटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स और फैब्रिकेटिंग एविडेंस। एग्जीक्यूटेड का मतलब है उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी जाती है, डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी जाती है और उसको मींस फांसी दे दी जाती है। द पर्सन हु गिव्स फॉल्स और फैब्रिकेट सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड डेथ। शैल बी पनिश्ड डेथ, तो उस व्यक्ति को भी डेथ अवार्ड कर दी जाएगी। अब आप यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो पर्सन कैसा होगा? नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है इस प्रोविजन के अंदर वो यही किया है कि क्या क्लासिफिकेशन है। अगर यहां पर आप या लेजिस्लेचर ये प्रोवाइड कर देता, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर देता, whosoever gives false evidence और fabricates false evidence, और उस गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की वजह से किसी अगर इनोसेंट SC/ST कम्युनिटी मेंबर की को डेथ पेनल्टी अवार्ड करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाएगी। तो जो ये क्लासिफिकेशन किया है नॉन SC और ST मेंबर का और SC और ST मेंबर का, ये क्यों किया गया है, इसके पीछे का बेसिस क्या है, इसी डिस्पैरिटी को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है इस केस के अंदर। अब वापस से हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी प्रेजेंटेशन आपके सामने फिर से हाजिर है। अब देखिएगा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत है और जस्टिस विश्वनाथन है, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं और इस प्रोविजन को क्वेश्चन किया है, एंड द क्लैरिफिकेशन इज सॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन दिस क्लासिफिकेशंस रीजनेबलनेस, कि ये रीजनेबल है भी या नहीं, इसको आपको जस्टिफाई करना है। बताइए कि क्या कहना है आपका इसके ऊपर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा के द्वारा, चैलेंजिंग द प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये किया है कि जो डेथ पेनल्टी वाले केसेस हैं वो हाई लेवल ऑफ स्क्रूटनी डिजर्व करते हैं और दे डिजर्व हाई लेवल ऑफ स्क्रूटनी, और अभी हम तुरंत उस चीज का जवाब नहीं दे सकते और केस टू केस डिपेंड करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते ही नहीं, तो वी नीड डेटा कि इस प्रोविजन के अंदर आज तक कितने लोगों को सजा दी गई है, उसका डेटा भी सुप्रीम कोर्ट ने सीक किया है। इस केस के अंदर
जब इस केस की प्रोसीडिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये भी ऑब्जर्व किया कि आप प्रोविजन को इतना हार्श बनाने की बजाय, डेथ पेनल्टी अवार्ड करने की बजाय अगर डिस्पैरिटी क्रिएट करनी भी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फिक्स्ड जेल टर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा काम मत कीजिए कि आप अगर किसी गलत व्यक्ति को, फिर से गलत व्यक्ति को आपने सजा दे दी, इनोसेंट पर्सन को सजा दे दी, तो आप उसको कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। डेथ पेनल्टी मत दीजिए, रादर देन फिक्स्ड जेल टर्म हो सकती है। पार्लियामेंट कुड कंसीडर अ फिक्स्ड जेल टर्म इंस्टेड ऑफ डेथ पेनल्टी। फिक्स्ड जेल टर्म प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर स्वामी श्रद्धानंद वाला जो जजमेंट है उसके हिसाब से लॉन्गर जेल टर्म बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट ऑफ रिमिशन एलिजिबिलिटी की, जैसे 14 साल तक की लाइफ इंप्रिजनमेंट हम कहते हैं कि उस तक रिमिशन नहीं हो सकती, इसके बियॉन्ड कर दो कि 20 साल तक लाइफ इंप्रिजनमेंट रहेगी, 20 साल तक रिमिशन नहीं किया जा सकता। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या टिल द होल लाइफ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसी लाइफ इंप्रिजनमेंट भी प्रोवाइड की जा सकती है। अब आगे इस केस के ऊपर क्या होगा, सरकार की तरफ से जवाब आएगा, अटॉर्नी जनरल इज टू प्रिपेयर अ नोट एंड प्रेजेंट टू द कोर्ट, एंड फॉर दैट द अटॉर्नी जनरल is provided with 6 weeks time to respond and come before the court, और 6 हफ्ते के बाद ये मैटर दोबारा लिस्ट किया जाएगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस केस के अंदर फाइनल डिसीजन क्या आता है, फाइनल कोर्ट वर्डिक्ट क्या आएगा। एक तरह से डिस्पैरिटी है, मगर उसकी रीजनेबलनेस, क्या उसका कोई लॉजिक है, कोई रीजनेबलनेस है, क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द Constitution of India, or does it violate Article 14 of the Constitution of India by creating a difference or disparity if the same offense is committed by a SC/ST community member or a non-SC/ST community member? ये पता करना बहुत दिलचस्प होगा। थैंक यू फॉर लर्निंग विद दून लॉ मेंटर। आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ लीगल कंटेंट और लीगल ऑब्जर्वेशंस और लॉ एंड जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर मिलता है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप हमसे डेली करंट अफेयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक सेपरेट चैनल बनाया है, DLM करंट अफेयर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर सिर्फ आपको लॉ एंड जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ करंट अफेयर मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। लीगल कंटेंट के लिए दून लॉ मेंटर चैनल आपको अवेलेबल रहेगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।